उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोगों को बुद्ध धम्म के प्रति रुझान बढ़ रहा है। ये 1982 की बात है जब उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के हरैया में 14 अप्रैल 1982 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बुद्ध विहार का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर अग्र महापंडित भदंत ज्ञानेश्वर महास्थवीर तथा कर्मवीर पेरियार ललई सिंह यादव प्रमुखता से उपस्थित थे। इस विहार के निर्माण में सबसे अधिक अहम भूमिका आरबी त्रिशरण इनकी रही। आरबी त्रिशरण एक ऐसे शख्स है जिन्हें सरकारी नौकरी में रहते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संदर्भ में रचनाएं लिखने के कारण सस्पेंड किया गया था। काफी लंबे संघर्ष के बाद उन्हें न्याय मिला, लेकिन इसके बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन अम्बेडकरवादी मिशन तथा बुद्ध धम्म संघ के लिए समर्पित किया। मेरा जन्म यहीं बुद्ध विहार के बगल सकरदहा ग्राम नाम का एक ग्राम है, उसी में हुआ था 28 नवंबर 1948 में। मेरी शिक्षा दीक्षा प्राइमरी स्कूल बराहपुर कुंवर में हुई थी। मिडिल स्कूल में मैं जूनियर हाई स्कूल हरैया में पढ़ा था। इंटर कॉलेज तक नेशनल इंटर कॉलेज हरैया में पढ़ा था और बीए मैंने साकेत डिग्री कॉलेज अयोध्या फैजाबाद से किया था। उसके बाद मैंने आईटीआई में स्टेनोग्राफर की ट्रेनिंग किया, अंग्रेजी स्टेनोग्राफर की। फिर मेरी नौकरी लगी पीडब्ल्यूडी में, गोंडा में मैंने ज्वाइन किया 22/10/1971 में। उसके बाद मुझको कहीं से बाबा साहब का साहित्य मिला, मैंने उसका अध्ययन किया। कई दिनों तक मैं अध्ययन रातों दिन करता रहा। उसके बाद मेरा एक विचार पैदा हुआ कि हिंदू धर्म में हमें रहना नहीं है। मैंने सभी देवी देवताओं का फ़ोटो फाड़ कर फेंक दिया और उसी दिन से बौद्ध धर्म की प्रति श्रद्धा हो गई, मेरी बाबा साहेब के प्रति श्रद्धा हो गई। एक आध साल तक मैंने अध्ययन किया। उसके बाद यहाँ हरैया में जो हमारे साथ के पढ़ने वाले लोग थे उनको ला कर के मैंने साहित्य पढ़वाया, उनकी बैठकें बुलाया। धीरे धीरे लोग एक साल तक मेरे साथ बैठकें करते रहे। उसी बीच में गोंडा में मैं था, बलरामपुर में। मैंने पहली बार उत्तेजना में एक आवश्यकता के अनुसार एक भीम संदेश नाम के गीत की किताब लिखा। वो DIR उस समय चल रहा था। मुझे जेल में डाल दिया गया। 28 दिन तक मैं गोंडा जेल में रहा। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे। एक लड़की 20 मार्च 1976 में पैदा हुई थी और 6 अप्रैल 1976 में मैं जेल चला गया। उसी दिन से मेरी पत्नी अस्पताल से निकली थी। वो मैं जेल चला गया, उनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहा। बाद में 2.5 साल में सस्पेंड हो गया, 2.5 साल तक सस्पेंड रहा। जनता पार्टी की सरकार आई, मैंने बहुत प्रयास किया, दौड़ धूप किया, लिखा पढ़ी किया। उसके बाद एक बाबूराम वर्मा विधायक जी थे रामनगर के, बस्ती में रामनगर क्षेत्र पड़ता है, उसके विधायक थे बाबूराम वर्मा। उनसे मैं मिला, अपनी परेशानी बताया। उन्होंने तुरंत एक चिट्ठी लिखा। रामनरेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। वहाँ जा कर के मुझको लेकर के साथ में सचिवालय में गए। मुख्यमंत्री जी नहीं थे। उसी दिन वो राज्यपाल का भाषण था तो जूता वगैरह फेंका गया था वहाँ विधानसभा में, तो मंत्री जी नाराज़ होकर चले गए थे। उनके पीए थे, तो बाबूराम वर्मा जी ने वो लेटर दिया और लेटर में 2 लाइन लिखा था केवल, अगर बाबा साहब संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रशंसा करना कानून विरुद्ध कार्य है, अपराध है, तो सरकार को रामचरितमानस भी जो संविधान के खिलाफ है उसको भी जब्त करना पड़ेगा। बाबूराम वर्मा विधायक, तो यही उतना लिखा ही था उन्होंने। और पीए को चिट्ठी पकड़ाया और कहा कि मुख्यमंत्री जी के हाथ में दीजिएगा, बता दीजिएगा बाबूराम वर्मा ने दिया है। दूसरे ही दिन बताया कि मैं कल आऊँगा कार्रवाई देखने। क्या हुआ, दूसरे दिन ही कार्रवाई में वो लिया गया और 28 मई को गवर्नमेंट से आदेश हो गया मेरा केस वापस होने का, और केस गवर्नमेंट से वापस हो गया।
मैं जब कोर्ट में गया वहाँ बलरामपुर जेएम के कोर्ट में, तब मुझको वो आदेश मिला। मैंने उसकी कापी लिया। किताब वापसी के लिए, किताब जो जब्त हो गई थी कोतवाली में बंद थी, उसके लिए मैंने प्रार्थना पत्र दिया कोर्ट में। वहाँ से आदेश हो गया, शाम तक हमको किताब भी वापस मिल गई। उसके बाद किताब को छपाया। तब से मैंने व्रत ले लिया, एक संस्था का गठन किया, अखिल भारतीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समाज सुधार समिति। उसको सन 77-78 में 10 फरवरी 1978 को उसका रजिस्ट्रेशन कराया। और यहाँ एक मुख्यालय बनाने के लिए यहाँ के ग्राम प्रधान थे बाबू भूसुर सिंह, उनसे निवेदन किया गया। उन्होंने 5 बिस्वा ज़मीन दिया बुद्ध विहार बनवाने के लिए। हम लोगों ने संस्था गठित की और ये उद्देश्य बनाया कि जिस तरह से भगवान बुद्ध गांव-गांव में घूम करके प्रचार करते थे, लोगों तक वो खुद पहुंचते थे, तो हम गए, गरीब जनता है उसको इकट्ठा करना ठीक नहीं है, उसके गांव में जाना। और गांव में रात में हम लोग प्रचार करते थे, दिन में सरकारी ड्यूटी करते थे। कोई भी रविवार आज तक 1977 से लेकर के आज तक कोई छुट्टी, कोई रविवार हम लोग घर पे नहीं रहते हैं, कहीं न कहीं प्रोग्राम रहता है। और उसी का परिणाम है कि ज़मीन मिलने के बाद हमने 2 रुपये से चंदा लेना शुरू किया था, 2 रुपया। और 2 रुपया भी पूरा उस समय लोग नहीं देते थे, कोई 1 रुपया देता था, कोई 20 आना देता था, कोई इस तरह से हम लोग लेते हमने कहा कि हम पहले गार्जियन को इस विचारधारा में लाएंगे, उसके बच्चे जब पढ़े लिख कर के तैयार होंगे तो स्वतः ही वो आज जो 2 रुपया नहीं दे पाता था उस समय, आज उसके बच्चे 10,000 रुपया बिना मांगे दे जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध विहार हर्रैया में कई एक्टिविटीज होती हैं। यहाँ निरंतर लोगों के लिए धम्म देसना, श्रामणेर प्रशिक्षण शिविर समेत विविध समारोह आयोजित होते हैं। समाज सुधार प्रकाशन यहाँ चलता है संस्था के माध्यम से। उसमें 50 किताबें आज तक प्रकाशित हो चुकी हैं। 21 किताबें मैंने स्वयं लिखा है और किताबों को जन जन तक पूरे इंडिया में फैलाया जा रहा है। किताबें जाती हैं, बिकने जाती हैं और गांव-गांव में घूम करके हम लोग धर्म का प्रचार करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। आज पूरे भारत के बहुत से प्रांतों के लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं और उनका सहयोग पत्थर में लिखा हुआ है, जो सबके दानदाताओं के नाम का पत्थर बना हुआ है, सबका नाम लिखा हुआ है। और हमको कई जगह से इस धर्म कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, अपना जीवन लगाने के लिए सम्मान भी मिल चुके हैं। अभी हाल में बोधगया में बौद्ध संगठनों की समन्वय समिति है, अभयराज बौद्ध जी हैं, उन्होंने सम्मान दिया है, बोधगया में दिया है। सारनाथ से भंते चंद्रमा जी ने सम्मान दिया है। अभी एक परसा बुद्ध विहार है संत कबीर नगर में, वहाँ के लोगों ने 2 जनवरी को एक सम्मान दिया है। तो इस तरह से तमाम जगहों से, गोविंद वल्लभ पंथ संस्थान इलाहाबाद में है, वहाँ के लोगों ने हमको सम्मान दिया है। तो इस तरह से तमाम जगहों पर हमको सम्मान भी इसके लिए मिल चुका है। इसका मुझे गर्व है। मेरा बड़ा लड़का जो एसएससी है उसमें रेलवे में, पश्चिम रेलवे में, वलसाड़ गुजरात में है इस समय। वहाँ भी गुजरात में इसकी शाखा हमारी संस्था की चलती है और वहाँ एक बहुत बड़ा बुद्ध विहार हमारे लड़के ने लोगों के सहयोग से, वहाँ कई प्रांतों के लोग, ज़्यादातर महाराष्ट्र के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, इस तरह से पूरे इंडिया के लोग वहाँ पर रेलवे में हैं। सबके सहयोग से वहाँ बहुत बड़ा एक बुद्ध विहार बना हुआ है। और भगवान बुद्ध की मूर्ति थाईलैंड की महारानी ने दिया था श्रावस्ती में। बाबा साहेब की मूर्ति जेएम नेल्सन जी जो वहाँ भिलाई में है छत्तीसगढ़ में, उन्होंने दान में दिया था। और एक मूर्ति सफ़ेद रंग की जो है बर्मा से बहुत पहले मिली हुई, 2008 में ही मिली हुई थी, पूज्य भंते ज्ञानेश्वर जी के द्वारा उन्होंने दिलवाया था। ये शिलान्यास पूज्य भंते ज्ञानेश्वर जी कुशीनगर के भिक्षु संघ के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा शिलान्यास हुआ था। मूर्तियों का अनावरण भी उन्हीं के द्वारा हुआ है। कानपुर झीझक के पैरी लल्लई सिंह जी हमको अपने लड़के के समान मानते थे और हमारे बुलाने पर वो 2 बार यहाँ आ चुके हैं, हमारे घर भी जा चुके हैं। हर सप्ताह में जब तक वो जिंदा थे मेरे पास पत्र भेजा करते थे।
विनीत विक्रम बौद्ध जी जो बुद्ध चरित्र चंदोदय के रचयिता हैं, रीवा से यहाँ आ चुके हैं। इस तरह से बहुत बड़े बड़े विद्वानों को, डॉक्टर अंगलेलाल जी जो अवध यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, वो भी यहाँ आ चुके हैं 2 बार। तो इस तरह से विद्वानों को ही हम लोग यहाँ, या बाबा साहेब के अनुयायियों को, भगवान बुद्ध के अनुयायियों को ही यहाँ बुलाते हैं और उनके द्वारा अपने जनता को प्रेरणा देते हैं। यही हमारा जीवन का उद्देश्य था, उसको मैं अभी तक करता आ रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर बुद्ध विहार हर्रैया के माध्यम से प्रबुद्ध भारत के निर्माण का सपना साकार होते दिख रहा है।